हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं ट्वेल्थ इंग्लिश का जो सेवेंथ लेसन है, वाई वी ट्रेवल, इसके ब्रेनस्टॉर्मिंग आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, मैंने जो एक चैप्टर है इसका समरी हिंदी में अपलोड किया है इस चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वाई वी ट्रेवल, इसका हिंदी समरी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है A1, रीड द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स एंड डिस्कस द नीड टू ट्रेवल। तो यहाँ पर आपको लेसन के दो जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ हैं वो पढ़ने हैं और उसके ऊपर से ये बताना है कि ट्रेवल का, घूमने का ज़रूरत क्यों है हमें। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, वी ट्रेवल फर्स्टली टू लूज आवर सेल्फ एंड नेक्स्ट टू फाइंड आवर सेल्फ। तो हम जो भी अपनी टेंशन है उसे भूलने के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए, टेंशन फ्री करने के लिए हम ट्रेवल करते हैं, और दूसरा हम अपने ट्रू सेल्फ को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर यही सब कुछ बताया गया है, आप देख सकते हो कि क्या इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद A2 में फर्स्ट है, रीड द सेंटेंस, if a diploma can famously in cultural relativism, pick the sentence which give the meaning of the above statement from the alternatives given below। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, if a diploma can famously इन कल्चरल रिलेटिविज्म। तो यहाँ पर एक फेमस स्टेटमेंट है और इसका मीनिंग क्या है ये आपको लिखना है। तो तीन यहाँ पर लाइंस दी हैं, तीन ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, जो थर्ड वाला है, one can acquire permission to travel to foreign countries for educational purpose based on her academic achievement, and traveling to foreign countries enrich one the most regarding the knowledge and wisdom of the world। तो यहाँ पर इसका मतलब है। उसके बाद सेकंड है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ लिटरेचर्स एंड देयर कोटेशन मेंशन बाय द राइटर इन द पैसेज। तो देखो यहाँ पर आपको बताना है कि हमारे जो राइटर हैं, वाई वी ट्रेवल के राइटर, उन्होंने अपने इस लेसन में एक फेमस ट्रेवलर के एक कोट्स को लिखा है, कुछ बातों को लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो उनका नाम है जॉर्ज संतायाना, और उनकी कुछ फेमस कोटेशंस इस लेसन में है, जैसे कि वी नीड सम टाइम टू escape into open solitude, into aimlessness, into the moral holiday of running some pure hazard, in order to sharpen the edge of life, to test hardship, and to compel to work desperately for a moment, and no matter what, the philosophy of travel। तो इस बुक से कुछ कोटेशन हमारे इस लेसन में लिया गया है, यही यहाँ पर आपको बताना था। के बाद अगला है, द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी कंसिस्ट नॉट इन सीइंग न्यू प्लेसेस बट इन सीइंग विथ न्यू आईज, मार्सेल प्राउस्ट, जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो, मार्सेल प्राउस्ट एक फेमस राइटर ट्रेवलर थे, और उनका एक कोट, कुछ लाइंस दी गई हैं, उनके द्वारा कही गई कुछ लाइन। तो इसमें क्या बताया गया है कि घूमने का मज़ा हर बार नई नई जगहों पर जाने में नहीं है। घूमने का मज़ा, घूमने का जो भी असली एडवेंचर होगा तब होगा जब आप एक ही चीज़ को, किसी चीज़ को बार बार नई तरीक़ों से, नई आंखों से देखोगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस स्टेटमेंट बाय मार्शल प्राउस्ट implies that during travel it's not the place that matter as much as the traveler's perspective in seeing the new places। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि ट्रेवलिंग का मतलब आप हर बार नई चीज़ों को देखने जाओ, ये नहीं होता है। ट्रेवलिंग का मतलब जो ट्रेवल करने वाला आदमी होता है, पर्सन होता है, वो कैसे किसी चीज़ के बारे में अपना पर्सपेक्टिव बनाता है, कैसे, किस नज़रिए से देखता है किसी चीज़ को, किसी प्लेस को, वो मैटर करता है। तो ये इसका आंसर है। आप ये लाइन का अगर मतलब समझ जाते हो तो अपने से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि यही लिखो। उसके बाद अगला है, रीड द थर्ड पैराग्राफ एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ टूरिस्ट एंड अ ट्रेवलर एज रिवील थ्रू द कंप्लेंट्स मेड बाय देम। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से कुछ क्वेश्चन है, राइट फोर सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट कन्वेइंग द फैक्ट दैट ट्रेवलिंग ब्रिंग्स टुगेदर द वेरियस कल्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो इसका कुछ सोल्यूशन आप देख सकते हो, इस तरह से इसका आंसर रहने वाला है। उसके बाद अगला है, बाय कोटिंग केमिस द राइटर हैज स्टेटेड दैट ट्रेवलिंग सेट अस फ्री फ्रॉम सर्कमस्टेंस एंड ऑल द हैबिट बिहाइंड विच वी हाइड, राइट इन डिटेल योर व्यूज अबाउट दैट। तो यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं इस लेसन के, वो कहते हैं कि हम जब घूमने जाते हैं तो हम अपने जो भी सर्कमस्टांस है, जो भी टेंशन है, जो भी हमारी आदतें हैं, वो सब भूल जाते हैं।
तो यहाँ पर देखो क्या है, इसके बारे में आप लिख सकते हो। उसके बाद A3 है रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ए बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि क्रूक, एंगल, सेंसर, लिमिट्स एंड इम्प्रोवाइज्ड प्लेसेस। एंड बी में है वॉकिंग वीडियो स्क्रीन्स, लिविंग न्यूज़पेपर एंड सर्चिंग क्वेश्चन। तो इसमें से क्या करना है आपको, वर्ड्स क्रूक, सेंसर एंड इम्प्रोवाइज इन ग्रुप ए डिस्क्राइब द नाउन्स एंगल। तो जो नाउन एंगल है उसे डिस्क्राइब करते हैं। एंड उसके बाद लिमिट्स एंड प्लेसेस रिस्पेक्टिवली। उसके बाद दे आर पास्ट पार्टिसिपेंट ऑफ वर्ब्स क्रूक, सेंसर एंड इम्प्रोविज। उसके बाद इसका आंसर क्या है आप यहाँ पर फटाफट देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्सरसाइज में। तो ये इसका आंसर है। आपको इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके उसे ज्वाइन करो और फाइल सेक्शन में ये पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद अगला देखो यहाँ पर क्या है, डिस्कस इन पेयर एंड मेक लिस्ट ऑफ सम मोर एडजेक्टिव्स लाइक दिस एंड मेक सेंटेंस यूजिंग देम। तो यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव को फाइंड करना है अपने दोस्त के साथ, डिस्कस इन पेयर्स, एंड उसके ऊपर सेंटेंस बनाने हैं। तो उसका आंसर देख सकते हो। तो सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल है। पास्ट पार्टिसिपल में डिवोटेड इस वर्ड से क्या बनाया गया है, ही हैज़ बीन अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा सिंस हिज चाइल्डहुड। उसके बाद स्टैंड, तो पुट द स्टैंड शर्ट टू वॉश। उसके बाद वैक्स है, द पोलिशमैन इन द नेबरहुड आर नोन फॉर देयर लॉन्ग एंड वैक्स्ड मस्टेचेस। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ एग्जाम्पल हैं, स्विमिंग, लाफिंग एंड बर्निंग। इसके ऊपर सेंटेंस भी हैं। उसके बाद यहाँ पर है ये वाला, देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, read carefully the following sentence from the text and underline the phrasal verbs। तो इसका देख सकते हो, पहला है सेंटेंस, वी ट्रेवल देन इन पार्ट जस्ट टू शेक अप और कंप्लेंसेंसी। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लो। के बाद नेक्स्ट सेंटेंस का भी देख सकते हो, अब्रोड इज द प्लेस वेयर वी स्टे अप लेट। एंड अगला सेंटेंस है, रिमेंबर इन फैक्ट आफ्टर माई फर्स्ट ट्रिप टू साउथ ईस्ट एशिया मोर देन अ डिकेड अगो हाउ आई विल कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। एंड लास्ट सेंटेंस है, ऑल इन दैट सेंस बिलीव इन बीइंग मूव। तो इसमें आपको अंडरलाइन करना है वर्ड पे। के बाद एक और सेंटेंस है, बट देयर इज फॉर द ट्रेवलर एट लीस्ट दिस सेंस दैट लर्निंग अबाउट होम। तो यहाँ पर ऐसा देख सकते हो। उसके बाद A4 आता है आपका क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट है, दी वर्ड्स इन बोल्ड टाइप शो प्लस वर्ब फॉर्म, दिस आर इन्फिनिटिव्स एंड इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका आंसर देख लो फटाफट। इसमें कुछ लाइंस दी गई हैं और आपको उसको फाइंड करके अंडरलाइन करना है। तो पहला सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है, सी सेंटेंस, तो 3 सेंटेंस है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कंबाइन 2 सेंटेंस इनटू 1 यू मे यूज द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो 2 सेंटेंस को कंबाइन करना है जो वर्ड ब्रैकेट में दिया है उसकी मदद से। तो पहला देखो क्या है, आई गो टू आइसलैंड, एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद आई विजिट द लूनर स्पेसेस विथ इन मी। इन दोनों को टू की मदद से आपको जोड़ना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बन सकता है, आई गो टू आइसलैंड टू विजिट द लूनर स्पेसेस विथ इन मी। उसके बाद बी भी है, वी हैव द अपॉर्चुनिटी, एक सेंटेंस हो गया। एंड दूसरा है, वी कम इनटू कांटेक्ट विथ मोर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ। इसको ऑफ की मदद से जोड़ना है। तो आगे के कैसे हो सकते हैं आंसर आप देख लो यहाँ पर। उसके बाद थर्ड है, आप ये भी देख सकते हो। देन A5 है, राइट एनी ईमेल टू योर फ्रेंड्स अबाउट योर प्रपोज ट्रैक, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यू कैन कीप योर पेरेंट्स इन्फॉर्म अबाउट इट बाय एडिंग देम इन BCC। तो यहाँ पर आपको एक ईमेल बनाना है, ईमेल लिखना है जिसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो भी बताया गया है। तो सबसे पहले है, अ ट्रैक इन द फॉरेस्ट ऑफ कोडाई कनल। तो कोडाई कनल फॉरेस्ट में ट्रैकिंग पे जाना है, इससे रिलेटेड एक ईमेल लिखो अपने दोस्तों को, ग्रुप मेंबर्स को। तो उस
ईमेल में टाइम ड्यूरेशन सब मेंशन होना चाहिए। टाइप ऑफ ट्रैक यानी कि आप ट्रैकिंग के लिए कैसे जाओगे, साइकिल से जाओगे, पैदल जाओगे या फिर मोटर बाइक से जाओगे, ये सब बताना है। और वहाँ पर ट्रैकिंग का जहाँ लोकेशन है वहाँ पर कौन सी फैसिलिटी है, सब कुछ बताना है। फीस क्या होगा और रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, ये सब बताना होगा। तो कैसे ये ईमेल हो सकता है, इसका आंसर देख लो। तो सबसे पहले टू में email.com@gmail.com करके लिख देना किसी का भी नाम। और यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, यू कैन कीप योर पेरेंट इन्फॉर्म अबाउट इट बाय एडिंग देम इन BCC, यानी कि आपको BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अपने पेरेंट्स का ईमेल आईडी भी लिखना होगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया और डियर फ्रेंड से शुरुआत हो रही है इस ईमेल की, क्योंकि ये एक दोस्तों को लिखा जा रहा है, फ्रेंड्स को लिखने वाला ईमेल है। उसके बाद A6 है, देयर इज बूम इन ट्रेवल एंड टूरिज्म कैरियर, फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट ऑप्शन इन दिस फील्ड। तो आज के टाइम में ट्रेवल का जो सेक्टर है, कैरियर है, उसमें बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। लोग नए नए जगहों पर घूमने जा रहे हैं, नए देशों में घूमने जा रहे हैं। तो ट्रेवलिंग के सेक्टर में कौन कौन से अपॉर्चुनिटी हैं, कैरियर है, वो सब लिख सकते हो। तो ये सब ऐसे है जैसे कि एडवेंचर टूरिज्म, एटॉमिक टूरिज्म, ये टूरिज्म के टाइप हैं। उसके बाद कैरियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं टूरिज्म में, हॉलीडे एजेंट, ट्रेवल ऑफिसर, टूरिज्म मैनेजर, एजेंसी कोऑर्डिनेटर, ट्रेवल कंसल्टेंट, क्रूज मैनेजर, टूर गाइड, एडवेंचर टूरिज्म एक्सपर्ट। उसके बाद इंटरप्रीटर यानी कि ट्रांसलेटर, अगर आप किसी बाहर देश में जाते हो, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, तो वहाँ पर आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो आपकी लैंग्वेज को, आपकी बात को दूसरे को समझा सके, लोकल व्यक्ति को। तो ये सब कुछ कैरियर ऑप्शन है टूरिज्म के सेक्टर में। उसके बाद A7 में 1 है, फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट फा हेन। तो फा हेन जो है वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क और ट्रांसलेटर थे, who traveled by foot from ancient China to ancient India in 400 AD. His journey is documented in his travel log and is an important source to know Indian history of his time. तो फा हेन जो थे एक ट्रेवलर थे, चाइनीज ट्रेवलर, जो पुराने टाइम में चाइना से इंडिया पैदल ट्रेवल किए थे। उसके बाद दूसरे व्यक्ति हैं एक हुन सेंग। तो हुन सेंग के बारे में आपको फिर से एक इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो वो भी एक चाइनीज मॉन्क थे, स्कॉलर थे, ट्रांसलेटर थे, जो कि इंडिया में घूमे थे 7th सेंचुरी में। तो यहाँ पर फिर से एक दूसरे व्यक्ति हैं इब्न बतूता। तो इब्न बतूता के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है, जो कि मोरक्को के एक पर्सन थे, जो कि पुराने टाइम में मेडिवल वर्ल्ड में दुनिया घूमे थे और साथ ही इंडिया में भी आए थे 14th सेंचुरी में। उसके बाद मार्को पोलो, इस पर्सन के बारे में लिखना है। तो ये मार्को पोलो जो है एक इटालियन ट्रेवलर थे, इटली के व्यक्ति थे, जो कि राइटर थे, साथ ही एक मर्चेंट थे, जो कि पूरी दुनिया घूमे थे और साथ ही 13th सेंचुरी में इंडिया आए थे। और एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। उसके बाद है फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट सर रिचर्ड बर्टन। तो ये एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, राइटर, पोएट, साथ ही ट्रेवलर थे, जो कि उन्हें क्या कहा जाता है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज हाजी अब्दुल एजीदी एंड फ्रैंक बेकर। ही इज सेड टू हैव नॉन 29 लैंग्वेजेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखो आपको कुछ फेमस पुराने जो टूरिस्ट थे, कुछ फेमस पर्सन्स थे दुनिया के पहले के, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना था। सबसे पहले फा हेन के बारे में, जो कि चाइनीज एक मॉन्क और ट्रेवलर थे, जो पूरी दुनिया घूमे थे और इंडिया भी आए थे। उसके बाद थे हुन सेंग, जो कि पूरी दुनिया घूमे थे, चाइना से थे और इंडिया भी आए थे। उसके बाद इब्न बतूता, जो कि मोरक्को के थे और ट्रेवलर थे, एक मर्चेंट थे, जो इंडिया आए थे 14th सेंचुरी में। उसके बाद मार्को पोलो एक इटालियन ट्रेवलर थे, मर्चेंट थे, राइटर थे, जो कि 13th सेंचुरी में इंडिया आए थे और बुक लिखा था द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। उसके बाद सर रिचर्ड ब्रूटन, जो कि एक ब्रिटिश राइटर, पोएट एंड जियोग्राफर, एक्सप्लोरर, ट्रेवलर थे। देखो लास्ट में दिया है फर्दर रीडिंग, यहाँ पर कुछ बुक्स हैं
पुरानी फेमस बुक्स, कहानियाँ जिनका नाम बताया गया है। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। तो कुछ ऐसी हैं ये बुक्स। सबसे पहला है चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, जो कि लॉर्ड बायरन इन्होंने लिखा था। उसके बाद है गलीवर्स ट्रेवल, जो कि जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। उसके बाद 20,000 लीग अंडर द सी, जो कि जूल्स वर्न ने लिखा था। उसके बाद ट्रेवलिंग सोल, जो कि ब्रायन बॉल्ड्री ने लिखा था। तो ये हैं कुछ बुक्स जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। तो यही था आज आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। आज हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लिए हैं। ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ फॉर्मेट में ये जो एक्सरसाइज है ब्रेनस्टॉर्मिंग के आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए। अगर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो, या फिर इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के कुछ भी सवाल हैं कि कैसे पढूं, क्या पढूं, वो भी पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए।